हेलो दोस्तों, पीसीएस क्रांति के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स की इस श्रृंखला में लेकर हाजिर हैं हम आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। तो चलिए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। इसी संदर्भ में आज का पहला बिंदु है ज्ञान भारतम मिशन। ठीक है, ज्ञान भारतम मिशन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जान लेते हैं। तो ज्ञान भारतम मिशन की घोषणा किसने करी है? तो इसे केंद्रीय बजट में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ही घोषित किया है। ठीक है, यह बजट 2025-26 से संबंधित है। हाँ, आप इस बिंदु को ध्यान रखेंगे। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य 1 करोड़ से अधिक पांडुलिपियों को संरक्षित करना। ठीक है, जो पांडुलिपियां हैं जो विभिन्न संग्रहालयों, विश्वविद्यालयों इत्यादि में हैं, वहां से इसे निकाल कर एक जगह रख कर संग्रहित करने की व्यवस्था इस मिशन में की गई है। यह मिशन है ज्ञान भारतम मिशन। ठीक, आप इसको ध्यान से नोट डाउन कर लेंगे। और यह जो मिशन है यह राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन से भी संबंधित है, तो आप इस बिंदु को भी नोट डाउन कर लेंगे। यह केंद्रीय बजट 2025-26 से संबंधित है। आप इस तथ्य को भी ध्यान रखेंगे। ठीक, अब चलते हैं अपने दूसरे बिंदु की तरफ। हाल ही में चीन के बेल्ट एवं रोड इनिशिएटिव से आधिकारिक रूप से बाहर होने वाला कौन सा देश है? तो यह है पनामा। ठीक है, पनामा ने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर हो गया है। इसकी आधिकारिक घोषणा पनामा सरकार द्वारा कर दी गई है। ठीक है, तो चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को देख लेते हैं। तो यह है चीन द्वारा समुद्री और महाद्वीपीय मार्गों से स्थलीय मार्गों से संपूर्ण विश्व को कनेक्ट करने की एक इनिशिएटिव था, जिसे विभिन्न देशों ने पहले तो शामिल हुए इसमें, लेकिन चीन की कुछ प्रतिकूल नीतियों के कारण इससे कई देश बाहर होने लगे हैं, प्रमुख देश बाहर होने लगे हैं। भारत इसमें कभी भी शामिल नहीं रहा है, क्योंकि भारत का जो ऊपरी क्षेत्र है, कश्मीर का क्षेत्र है, वहाँ से चीन द्वारा पाकिस्तान से होते हुए इस एक रोड बनाया गया था, सिल्क रोड की तरफ, उससे सिल्क रूट पर। तो इसी वजह से वह भारत इसमें विरोध जताते हुए शामिल नहीं हुआ। ठीक है, तो चलते हैं अपने अगले बिंदु की तरफ, मिशन 3000। तो ध्यान देते हैं मिशन 3000 किससे संबंधित है? तो मिशन 3000 भारतीय रेलवे द्वारा संबंधित है। ठीक है, भारतीय रेलवे द्वारा यह कार्यान्वित किया जा रहा है। तो इसका उद्देश्य जान लेते हैं। भारतीय रेलवे 2030 तक 3000 मिलियन टन माल ढुलाई के लिए इस मिशन को लाया है। ठीक, इसमें क्या किया जाएगा कि भारतीय रेलवे द्वारा और संरचनात्मक विकास, तकनीकी व्यवस्था को और बेहतर गतिशीलता को बढ़ाया जाएगा, जिससे कि माल ढुलाई में आसानी हो सके और अन्य मंत्रालयों से कार्यान्वयन भी बेहतर तरीके से किया जा सके। इसीलिए भारतीय रेलवे ने मिशन 3000 की लॉन्च किया है। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले बिंदु की तरफ, स्फेयर एक्स टेलीस्कोप। स्फेयर एक्स टेलीस्कोप के बारे में जान लेते हैं कुछ इसके महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। ठीक, इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में हम स्फेयर एक्स टेलीस्कोप के जान लेते हैं। तो यह टेलीस्कोप किससे संबंधित है? तो यह नासा से संबंधित है। अभी ये लॉन्च नहीं किया गया, इसकी लॉन्च डेट है 27 फरवरी को और नासा लॉन्च करेगा। ठीक, इसकी क्षमताएं जो है वह जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से भी बड़ी हैं। जेम्स वेब अंतरिक्ष टेलीस्कोप, जो कि अभी तक विश्व का सबसे बड़ा टेलीस्कोप माना जाता है और उन्नतशील टेलीस्कोप भी माना जाता है, उससे भी बड़ा और बेहतर यह स्पेयर एक्स टेलीस्कोप है। तो आप इसके महत्व को समझ सकते हैं। ठीक है, अब इसकी कुछ हाइट के बारे में देख लेते हैं। तो इसकी हाइट है 8.5 फीट। ठीक, और इसकी चौड़ाई है 10.5 फीट। तो आप इस बिंदु को भी ध्यान रखेंगे। ठीक, ये स्पेयर एक्स टेलीस्कोप की ऊंचाई 8.5 फीट, चौड़ाई 10.5 फीट है। इससे क्या किया जाएगा? संपूर्ण आकाश का सर्वेक्षण किया जाएगा। ठीक, संपूर्ण आकाश का एक ही बार में इससे सर्वेक्षण किया जाएगा। अब इसके कार्यकाल को देख लेते हैं। तो इसका कार्यकाल लगभग 27 महीने है। ठीक है, इसका कार्यकाल लगभग 27 महीने है। यह इस 27 महीने में यह आकाश के 4 पूर्ण स्कैन को कंप्लीट करेगा। ठीक है, यानी आकाश का 4 बार पूर्ण रूप से स्कैन करेगा इस 27 महीनों में स्पेयर एक्स टेलीस्कोप। ठीक है, इसका प्राथमिक उद्देश्य ब्रह्मांड उत्पत्ति का पता लगाना है। ठीक, आप इस बिंदु को भी नोट डाउन कर लेंगे। दोस्तों, इस बिंदु को नोट डाउन आप करते हुए चले, जिसे अंत समय में परीक्षा के रिवीजन में आपको आसानी होती चले। और इसके यदि आप इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे पीसीएस क्रांति के टेलीग्राम चैनल पर आप जुड़े, वहां से इसका पीडीएफ भी आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले बिंदु की तरफ।
एयर इंडिया शो 2025। एयर इंडिया शो 2025 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जान लेते हैं। इसका आयोजन किया जाएगा 10 से 14 फरवरी के बीच में, ठीक है। इसका आयोजन 10 से 14 फरवरी के बीच में किया जाएगा। आजकल डेट पर भी बहुत एम्फेसिस कर रहा है, तो इसका एक कारण है कि यूपी पीसीएस आजकल डेट से संबंधित क्वेश्चन बना दे रहा है, तो आप इसको भी ध्यान रखते हुए ही नोट डाउन करेंगे, ठीक है। डेट भी बहुत महत्वपूर्ण हो गया आजकल का कि करंट अफेयर्स में, तो ठीक है, इसे आप छोड़ नहीं सकते हैं। अब देखते हैं कि यह इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो इसका आयोजन बेंगलुरु के एयरफोर्स स्टेशन यलहंका में आयोजित किया जाएगा, ठीक है। बेंगलुरु के एयरफोर्स स्टेशन यलहंका में इसका आयोजन किया जाएगा, और इसमें जो तीसरी, चौथी और पांचवी पीढ़ी के जो उन्नत विमान हैं उनका प्रदर्शन किया जाएगा, जिससे राफेल, मेघ, मिराज और ये सुखोई जैसे विमान इसमें आकर अपने कला प्रदर्शन करेंगे। और यह एशिया और भारत का सबसे महत्वपूर्ण एयर एयर शो भी है, तो आप इस बिंदु को भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। आप सबसे महत्वपूर्ण बिंदु तो ये रक्षा मंत्रालय द्वारा किया जाएगा, ठीक। और ये द्विवार्षिक यानी 2 वर्ष में एक बार इसका आयोजन किया जाता है, आप इस बिंदु को भी ध्यान रखेंगे। और दोस्तों यह भी ध्यान लेंगे कि 2023 में कहाँ हुआ था, आप ये भी ध्यान रखते हुए इसका नोट डाउन कर लेंगे, क्योंकि कभी कभी पिछला वाला भी पूछ लेता है, ठीक है। अब चलते हैं अपने अगले बिंदु की तरफ। भारत का प्रथम एआई विश्वविद्यालय। भारत का प्रथम एआई विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना कहाँ की जा रही है, तो इसकी स्थापना महाराष्ट्र में की जा रही है, ठीक है। भारत का प्रथम एआई विश्वविद्यालय कहाँ खोला जाएगा, तो यह महाराष्ट्र में खोला जाएगा। अभी ये खुला नहीं है, इसके लिए क्या किया गया कि केंद्रीय कैबिनेट द्वारा आईटी विभाग के प्रधान सचिव की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है। उससे कुछ तथ्यात्मक जानकारी और तकनीकी जानकारी ली जाएगी, इस बेस पे ही इसका गठन किया जाएगा, ठीक है। तो हमें मोटा मोटी जान लेना है कि भारत का प्रथम एआई विश्वविद्यालय का आयोजन कहाँ का उद्घाटन यानी कहाँ खोला जाएगा, तो यह महाराष्ट्र में किया जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं अपने अगले बिंदु की तरफ। तो भारत के प्रथम सफेद बाघ प्रजनन केंद्र को मंजूरी मिल गई है, ठीक है। यह मंजूरी केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा दी गई है, ठीक है। आप इस बिंदु को ध्यान रखेंगे। यह मंजूरी कहाँ दी गई है, तो केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा इसकी मंजूरी दी गई है, ठीक है। और इसकी मंजूरी रीवा एमपी में, ठीक, रीवा एमपी में दी गई है भारत के प्रथम सफेद बाघ प्रजनन केंद्र को, ठीक है। रीवा में एक मुकुंदपुर व्हाइट टाइगर सफारी है, वहां पर इस प्रजनन केंद्र को स्वीकृति दी गई है, ठीक है। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने इसकी स्वीकृति दी है, तो आप इस बिंदु को भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब चलते हैं अपने अगले बिंदु की तरफ। एआई जनरेटेड बाल शोषण सामग्री को अपराध घोषित करने वाला प्रथम देश कौन होगा। विश्व का एआई जनरेटेड प्रथम बाल शोषण सामग्री को अपराध घोषित करने वाला देश कौन सा, तो ब्रिटेन है। क्या कि एआई से चाइल्ड पोर्नोग्राफी को प्रतिबंधित करने के लिए ब्रिटेन सरकार द्वारा कुछ उपाय किए जा रहे हैं, उसी संबंध में यह कि उसे अपराध घोषित किया गया है ब्रिटेन सरकार द्वारा, तो आप इस बिंदु को ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब चलते हैं अपने अगले बिंदु की तरफ। एशियाई विकास डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास डेवलपमेंट बैंक, इसका यह चर्चा में रहा है क्योंकि इसका एक सदस्य और बढ़ा है, 69वां सदस्य के रूप में इजराइल इससे संबंधित हो गया है, ठीक है। आप इस बिंदु को भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब हम देख लेते हैं एडीबी के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को। तो इसकी स्थापना देख लेते हैं। तो स्थापना 1966 में, इसका मुख्यालय मनीला फिलीपींस में है। इसके कुल सदस्य अब पहले 68 थे, अब 69 हो गए हैं, तो जिसमें से 50 एशिया से हैं और 19 एशिया के बाहर से हैं, ठीक है। एक बार यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था कि एडीबी के सारे सदस्य एशिया से ही हैं, तो यह क्वेश्चन इसका यह कथन गलत था, ठीक है। आप यहाँ से यह भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। भारत इसका चौथा सबसे बड़ा शेयर धारक है, आप इस बिंदु को भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब चलते हैं हम अपने अगले बिंदु की तरफ। मखाना बोर्ड की शुरुआत हाल ही में कहाँ की गई। मखाना बोर्ड, अब मखाना को जानते हैं कि बिहार से संबंधित है, क्योंकि बिहार के मिथिला मखाना को जीआई टैग मिला हुआ है, तो वहाँ से ये संबंधित है। इसीलिए इसके घोषणा केंद्रीय बजट 2025-26 में निर्मला सीतारमन ने 100 करोड़ के साथ इस बोर्ड की स्थापना की घोषणा करी है, इसलिए यह चर्चा में, तो आप इस बिंदु को ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब चलते हैं अपने अगले बिंदु की तरफ। व्हाट्सएप गवर्नेंस पहल मन मित्र, व्हाट्सएप गवर्नेंस पहल मन मित्र की शुरुआत किस राज्य द्वारा की गई थी। यह है तेलंगाना द्वारा शुरू की गई। इसके तहत क्या है कि जो जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और तमाम जो गवर्नेंस से संबंधित कुछ विषय वस्तु है, उसको टेलीग्राम के व्हाट्सएप के द्वारा ही आपके पास पहुंचा दिया जाएगा। इसलिए इस पहल की शुरुआत यानी मन मित्र की शुरुआत तेलंगाना सरकार द्वारा की गई है, ठीक है, जिससे गवर्नेंस और बेहतर और आसान हो सके, ठीक है।
आप इस बिंदु को भी ध्यान रखेंगे। आज के अंतिम बिंदु को ध्यान लेते हैं, वर्ल्ड पैरा आर्म रेसलिंग कप 2025 में रजत पदक जीता है, जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो श्रीमंत झा जो है वह वर्ल्ड पैरा आर्म रेसलिंग कप 2025 में रजत पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय बने हैं। ठीक है, तो यह था आज का करंट अफेयर। अब मिलते हैं अगले दिन के करंट अफेयर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।